राहुल और उसके दोस्त कॉलेज के दिनों में हमेशा नए नए एडवेंचर की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने एक पुरानी और सुनसान हवेली के बारे में सुना जो उनके शहर के बाहरी इलाके में स्थित थी। कहा जाता था कि वहां एक आत्मा का वास है जो रात में आने वालों से अपनी मौत का बदला लेती है। राहुल और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे रात में उस हवेली में जाकर इस कहानी की सच्चाई जानेंगे। अगले ही शनिवार की रात वे चारों दोस्त राहुल, समीर, मोहित और अंजलि हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते में हवा में अजीब सी ठंडक थी और पेड़ की शाखाएं हवा में झूम रही थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति से संचालित हो रही हों। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर घुप अंधेरा था। अंजलि ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें अंदर जाना चाहिए, ये जगह बहुत डरावनी लग रही है। लेकिन राहुल ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो अंजलि, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। उन्होंने टॉर्च निकाली और हवेली के अंदर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, हवेली का मुख्य द्वार तेज आवाज के साथ बंद हो गया। सब डर गए, लेकिन राहुल ने उन्हें शांत किया और कहा कि यह सिर्फ हवा का झोंका था। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ते गए। हवेली के अंदर घुटन भरी बदबू थी। दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही वे सीढ़ियों की तरफ बढ़े, उन्हें लगा कि जैसे कोई उनकी हरकतों को देख रहा है। अचानक अंजलि ने एक परछाई देखी जो ऊपर की मंजिल पर तेजी से हिलती हुई दिखाई दी। उसने चिल्लाकर बाकी दोस्तों को बताया, लेकिन राहुल ने इसे नजरअंदाज कर दिया और ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। बाकी दोस्त भी हिचकिचाते हुए उसके पीछे पीछे चले गए। ऊपर की मंजिल पर एक बंद कमरा था जिसके दरवाजे पर पुराने जमाने का ताला लगा हुआ था। दरवाजे के पास पहुंचते ही मोहित ने कहा, क्या हमें इसे खोलना चाहिए? राहुल ने हंसते हुए कहा, और क्यों नहीं, हम यहाँ एडवेंचर के लिए आए हैं। उसने जोर से दरवाजे को धक्का दिया और ताला टूट गया। जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक सड़ी हुई लाश की बदबू फैली। कमरे के कोने में एक धुंधली आकृति दिखाई दी जो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वो एक महिला की आत्मा थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा बेहद डरावना था। उसकी आंखें लाल थी और उनमें अजीब सी चमक थी। अचानक आत्मा ने चीखते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा। समीर और मोहित घबराकर भागने लगे, लेकिन अंजलि के पैर जैसे जम गए हों। राहुल ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी आत्मा ने राहुल की तरफ इशारा किया और वह हवा में उछल गया। राहुल को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़े हुए है। उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। यह कहते कहते आत्मा गायब हो गई और राहुल जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा जो बुरी तरह डरे हुए थे। उन्होंने किसी तरह राहुल को उठाया और हवेली से बाहर निकले। बाहर आते ही दरवाजा फिर से जोर से बंद हो गया, जैसे हवेली ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। राहुल और उसके दोस्तों ने कभी उस रात के बारे में किसी से बात नहीं की, लेकिन हर रात राहुल को वही आवाज सुनाई देती है, मुझे माफ कर दो।